In our series of studying wireless networks, we are talking about wireless sensor network. In the previous video, we have talked about like data collection, the control flow that we talked about. So it is data collection, then data aggregation. After that, the aggregated data will be sent to the base station. It will process it and then it will disseminate to the nodes. But the problem is while disseminating to the nodes, what we need is ki where exactly these nodes are located. Then only we'll be able to disseminate. So for that, what we need to know is the position of the nodes. And for that, we have the localization, discovery, and strategies in the wireless sensor network. So in this video, we'll see about the localization strategies. Okay, so what is localization? It is determining the geographical position of the sensor nodes to which we can send the data back for after processing. Okay, in localization technique, we have three main categories. Five. We have five main categories: anchor based, anchor free, anchor based, anchor free, range based, range free, and then we have another category which is the latest advanced category. Okay, advanced techniques we can say. So we'll see all these categories one by one. The first category is anchor based versus anchor free. As the name suggests, anchor. Here, this anchor means any hook or the beacon or the main point is कि आपको किसी नोड की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए व्हाट वी हैव हियर इन एंकर बेसिस एनी नोन पोजीशन ऑफ द नोड. ठीक है, किसी भी पोजीशन की अगर किसी भी नोड की हमें पोजीशन अगर ऑलरेडी नोन है, ठीक है, उन्हें हम एंकर कहते हैं, बीकन कहते हैं एंड उसके बेसिस पर वी विल एस्टिमेट द लोकेशन ऑफ द अदर अननोन नोड. इसके एग्जांपल हम ऐसे दे, अगर हम किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो व्हाट वी से दैट कि इस टावर से सामने जो गली आ रही है उसमें घर है, ठीक है, और वी कैन से इस कोने पे जो शॉप है उससे लेफ्ट लेकर हमारा घर है. तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि वी हैव स्पेसिफाइड अ लोकेशन, एनी टावर हो गया, एनी एनी एंकर दैट वी हैव स्पेसिफाइड, उसके बेसिस पर हम अपने नोड की पोजीशन बताते हैं. ठीक है, सो एंकर बेस्ड नोड्स हाउ दे आर वर्किंग, दे वर्क ऑन द anchors which are the known positions of the node, जिससे हम other unknown nodes की position estimate करते हैं. इसका example क्या है? They are GPS enable anchor nodes होते हैं, which is the example. ठीक है, and they are very accurate but require additional hardware which is your GPS, क्योंकि आपको known positions और the anchor की positions तो हमें चाहिए रहेंगी, so उसके लिए हमें GPS की जरूरत पड़ती है. Whereas anchor free क्या होते हैं? यहाँ पर आपके पास कोई प्री डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो आपके पास अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, सो हाउ दे विल वर्क, दे विल रिलाई ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड द नोड कनेक्टिविटी कि जिससे वो कनेक्टेड है. अभी जो एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ. ठीक है, सो इसके बेसिस पे क्या हुआ, नाउ द नोड इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट नोड की वेयर इट इज मूविंग. ठीक है, तो उनकी कनेक्टिविटी के बेसिस पर कि हम किस किस से कनेक्टेड है या फिर नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसी है, इस पे डिपेंड करना पड़ेगा फॉर एंकर फ्री नोड्स. ठीक है, ये थोड़ी लेस एक्यूरेट होते हैं बट दे आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट. ठीक है, सो दिस इज एंकर बेस्ड एंड एंकर फ्री नोड्स. देन वी हैव रेंज बेस्ड एंड रेंज फ्री नोड्स. ठीक है, रेंज बेस्ड और रेंज फ्री में क्या फर्क है? अब यहाँ पर हम लोग रेंज के बेसिस पर कि कितनी दूरी पे कोई चीज है, कोई नोड सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे वर्क करेंगे. सो रेंज बेस्ड में व्हाट वी यूज इज एंगल और द डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन द नोड्स टू एस्टिमेट द पोजीशन. एक नोड दूसरे नोड के साथ किस एंगल पे है या कितने डिस्टेंस पर है. ठीक है, अब यहाँ पे दो नोड्स की बात हो रही है. ठीक है, ये दोनों नोड्स कितने एंगल पे है, कितने डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं टू फाइंड द पोजीशन. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्दर एल्गोरिदम में जैसे RSSI, TOA, TDOA एंड AOA. ठीक है, इन सबको हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे. बट देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है? GPS, अल्ट्रासाउंड एंड रेडियो सिग्नल्स. दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेंज बेस्ड लोकलाइजेशन, जो इसमें हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस और द एंगल बिटवीन टू नोड्स, जिससे हम लोग उन दोनों नोड्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है,
सेकेंड वन इज रेंज फ्री लोकलाइजेशन। रेंज फ्री में क्या है, अब हमारे पास डिस्टेंस और एंगल नहीं है, बट देन हाउ कनेक्टिव दे नोड्स आर, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग उनके एग्जैक्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। अब ये कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिलेगी, इसके लिए वी हैव वेरियस ऑप्शंस, लाइक सबसे पहला तो है कि हम लोग उनके बीच का हॉप काउंट देख लें। सो डीवी हॉप इज कि डिस्टेंस वेक्टर हॉप काउंट हम लोग देख लें कितने हॉप्स दूर हैं। देन APIT एंड सेंट्रोइड, इन सबको अभी हम लोग फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर लेस एक्यूरेट बट देन दे आर मोर प्रैक्टिकल फॉर द लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी तो कम होते हैं, बट जब भी हम लोग बिगर पिक्चर में देखते हैं, सो दीज आर बेटर। एंड द थर्ड कैटेगरी दैट वी कैन सी इज, थर्ड कैटेगरी इज एडवांस टेक्निक्स। एडवांस टेक्निक्स में क्या है, वी कैन से टू कैटेगरीज आर देयर, ईदर वी कैन यूज अ मोबाइल एंकर और द ML बेस्ड टेक्निक। मोबाइल एंकर का मतलब क्या है, जो हमने पहले की वीडियोस में भी देखा, हम लोग रादर देन यूजिंग स्टैटिक एंकर्स, कि हम लोग वो एक स्टैटिक टावर या एक स्टैटिक नोड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ मोबाइल नोड, जैसे कि कोई ड्रोन हो गया, रोबोट हो गया, जो कि खुद मूव करता रहेगा पूरे नेटवर्क में और सबके रेफरेंस पॉइंट बताता रहेगा कि इस नोड के साथ का रेफरेंस पॉइंट ये है, ठीक है। सो ये दिस मोबाइल नोड एक नोड है जो ऑल्दो पूरे नेटवर्क में मूव कर रहा है टू प्रोवाइड द रेफरेंस पॉइंट। अब इसके एडवांटेज क्या है, इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एंकर नोड्स। आपको हर एक नोड के लिए कोई ना कोई एंकर नोड तो चाहिए रहेगा जो बताएगा, वो नंबर ऑफ एंकर नोड्स का रिडक्शन इससे हो जाएगा, बिकॉज दिस मोबाइल नोड विल कीप मूविंग इन द नेटवर्क। बट देन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको प्रॉपर मोबिलिटी प्लानिंग का देना पड़ेगा कि किस किस डायरेक्शन में मैं इस मोबाइल नोड को मूव करूं, बिकॉज ऑल द नोड्स आर मूविंग, सो इन विच डायरेक्शन शुड आई फर्स्ट गो एंड देन हाउ टू मैप द प्लान दिस मोबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल नोड, जो कि हम लोग एंकर नोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायनामिक नोड को, इसकी मोबिलिटी प्लानिंग हमें ढंग से करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज ML बेस्ड टेक्निक्स, जो कि आजकल बहुत चल रहा है कि हम लोग AI एंड ML के एल्गोरिदम्स लगाकर नोड की लोकेशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट लोकेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि आपको वही बहुत ट्रेनिंग डेटा चाहिए रहेगा और बहुत कंप्यूटेशनल पावर चाहिए रहेगी टू प्रोसेस इट फर्दर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लोकलाइजेशन टेक्निक। In the next video, we'll see the details of range-based and range-free, the algorithm used for range-based technique and range-free techniques.